डिटेल्ड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस एंड फ्री रेडिकल्स। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या नीट का, जेई मेन का या जेई एडवांस्ड का, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर पे है ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन कार्बोकेटाइन, फिर डाईसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन कार्बोकेटाइन, फिर साइक्लोप्रोपाइल मीथेन कार्बोकेटाइन, फिर आता है ट्रोपीलियम कार्बोकेटाइन, फिर आता है 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एंड ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक ना। उसके बाद आता है आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, एंड ये इक्विवेलेंट है 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन का, फिर 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन एंड देन 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एंड उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद मिथाइल कार्बोकेटाइन, फिर विनाइल कार्बोकेटाइन, एंड फाइनली फिनाइल और एराइल कार्बोकेटाइन। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम कार्बोकेटाइन के जैसे होती है। अब हम बात करेंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की। देखिए, ऐसे तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकेटाइन का जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन हर केस में नहीं। जैसे देखिए, यहां पे अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इनमें 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन कार्बोनाइन में जस्ट अपोजिट है। आप गौर से देखेंगे, ये सिंपल मिथाइल कार्बोनाइन से कम स्टेबल है 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री एंड इससे कम 3 डिग्री। लेकिन जहां पर हम इसकी बात कर लेते हैं ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल, इन सब का, तो सिंस यहां पे रेजोनेंस होता है एंड रेजोनेंस के वजह से यहां पे भी उसी टाइप का ऑर्डर होता है। लेकिन एक चीज यहां पे कार्बोकेटाइन से थोड़ा सा डिफरेंट है। गौर से देखिए, बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। कार्बोकेटाइन में जो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन था ना, 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, वो ज्यादा स्टेबल होता था, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहां पे थोड़ा सा अलग है ऑर्डर। देखिए, यहां 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोनाइन है, वो ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोनाइन कम स्टेबल है। डिटेल तो इसका फिर ज्यादा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा समझाने में, बट सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोनाइन जो है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो कुल मिलाकर के ऑर्डर हो गया सबसे ज्यादा 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोनाइन, फिर 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोनाइन, फिर 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोनाइन, इसके बाद आता है 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोनाइन, फिर मिथाइल कार्बोनाइन, 1 डिग्री कार्बोनाइन, 2 डिग्री कार्बोनाइन, फिर 3 डिग्री कार्बोनाइन, विनाइल कार्बोनाइन, फिर फिनाइल कार्बोनाइन। एंड अलग से मैंने ये भी बता दिया है यहां पे कि जो ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बोनाइन होता है, उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो कार्बोनाइन होता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है देन sp2 और सबसे कम sp3 बिकॉज ऑफ s करेक्टर। 50% s करेक्टर sp वाले में सबसे ज्यादा s करेक्टर है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन होगा, एंड 25% s करेक्टर है sp3 वाले में, इसलिए सबसे कम कार्बोनाइन का स्टेबल होगा। तो ये था कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि इस तरह के वीडियोस और भी बनाऊं। थैंक यू।